खेला होगा जी। अखिलेश यादव ठीक ही कहते हैं जी। 400 लिखना भूल जाएंगे अखिलेश यादव चुनाव का परिणाम जब आएगा। हाँ। नजर नहीं आएंगे कि कहाँ है। कोई वो विचारधारा है अखिलेश यादव, हाँ। भ्रष्टाचार के एक आदर्श हैं, वो कोई शंकराचार्य हैं। अखिलेश यादव जो कहते हैं वो हम कैसे मान लें। अखिलेश यादव को जो मानते थे वो सब जेल में हैं। वहाँ पर आज जो है जोगी और मोदी को मानने वाले लोग हैं। कोरोना पूरे दुनिया में लाशें तैर रही थी, अमेरिका में लाशें तैर रही थी, रसा में लाशें तैर रही थी, इंग्लैंड में लाशें तैर रही थी। आज सबसे कम अगर कहीं कैजुअलिटी हुआ है तो भारत है। समाजवादी जिसका कोई विचारधारा नहीं, टूटते फूटते जुड़ते हुए लोगों का विचारधारा है, परिवारवाद ही विचारधारा है, घोटाला ही विचारधारा है, आतंकवाद ही विचारधारा है। उत्तर प्रदेश में एक गांव में मैं कहावत सुनता था जी। चोर चोर सिपाही को पकड़ो जी। अखिलेश यादव वही हैं। जिस देश का प्रधानमंत्री कहता है कि मैं सुरक्षित नहीं हूं, तो आम जनता कैसे सुरक्षित होगा? कांग्रेस मुक्त भारत बनाने के लिए जी। इससे ज्यादा और दुखद घटना कुछ नहीं हो सकती है। जहां कांग्रेस की सरकार है और प्रधानमंत्री देश के जो सबसे गौरवान्वित व्यक्ति होते हैं, किसी भी शासन हो, किसी भी समाज हो, किसी भी व्यक्ति हो, इस देश का जो राष्ट्रवादी पुरुष है उसके लिए प्रधानमंत्री एक आदर्श होते हैं। चाहे वो किसी भी दल के हों, लेकिन वो देश के प्रधानमंत्री होते हैं। और उनके सुरक्षा से खिलवाड़ करना मतलब राष्ट्रवाद से खिलवाड़ करना है। वैसे लोगों को दंड मिलना चाहिए और कठोर दंड मिलना चाहिए कि आगे से इसकी पुनरावृत्ति नहीं हो सके। द एक्टिविस्ट में आपका स्वागत है, मैं हूं अमान। अभी हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता है और इनसे बात यूपी चुनाव को लेकर होगी। और सर, भगदड़ मचा हुआ है, बीजेपी की बड़ी बड़ी मछली सपा में शामिल हो रही है। देखिए, जो मछली भागते हैं जी, उनको समझिए कि उस समुद्र में जगह नहीं होता है। अच्छा। वो कहीं ना कहीं घायल मछली हैं और वो मछली अपने लिए तालाब के तलाश में जा रहे हैं। इस तालाब में उनके लिए गुंजाइश नहीं बच जाती है। हमारे के यहाँ वेल मछली है जो आपको सबको प्रिय है और वैसे मछलियों को जनता का प्रिय है। और जो मछली जनता को प्रिय है वही मछली कारगर है। और वैसे मैं मछली नहीं हूँ। भारतीय जनता पार्टी समुद्र है, अथाह समुद्र है। मछलियाँ आते रहती है, जाते रहती हैं। भारतीय जनता पार्टी का गोद कभी खाली नहीं होता है। अच्छा, तो जो बड़ी मछली गए हैं, कहते हैं कि दलित पिछड़ों की कोई इज्जत ही नहीं किया जाता है, कुछ सुना ही नहीं जाता है। देखिए, जो चले जाते हैं तब उनको याद आता है दलित पिछड़ा। नहीं तो बहुत लोग जब रहते हैं तो अपने परिवार से बाहर नहीं निकलते हैं। दबाव में नहीं बोल पाते हैं क्या? वो अपने परिवार से बाहर नहीं निकलते हैं। अच्छा। भारतीय जनता पार्टी समरस समाज की पार्टी है। हम सभी को लेकर के चलते हैं। सबका साथ, सबका विकास और सबके विश्वास के विचारधारा पर चलने वाले लोग हैं। हम समाज के अंतिम पीढ़ी को विकास करते हैं और आज उसी का परिणाम है कि हमारे के यहाँ जितने भी नेतृत्व हैं, आप देख लीजिए, कहीं एक समाज से नहीं है, समरस समाज के नेता हैं भारतीय जनता पार्टी में। और भारतीय जनता पार्टी आज विकास का प्रतीक पूरे दुनिया में बना हुआ है। विकास की आप बात करते हैं, अखिलेश यादव कहते हैं कि यूपी का विनाश हुआ है, ना रोजगार, ना शिक्षा, ना ही आपको लॉ ऑर्डर एकदम खराब हो गया है, लड़कियों की कोई मतलब इज्जत नहीं वहाँ पर अब की जा रही है, महिलाओं की सुरक्षा की बात। एक गांव में मैं कहावत सुनता था जी, चोर चोर सिपाही को पकड़ो। जी। अखिलेश यादव वही हैं। अच्छा, समझ गए ना? जिनके शासन काल में जिनको पैतृक रूप से संपत्ति के रूप में शासन मिला था, जनता के लाए हुए नेता नहीं थे, पैतृक रूप से संपत्ति के रूप में उनको, परिवार के वंशवाद के रूप में उनको सत्ता मिली थी और वहाँ पर वे जो हैं शासन किए थे। और जितना अपराध, गुंडागर्दी, बलात्कार, महिला उत्पीड़न, अशिक्षा, गरीबी, भूखमरी, आप 6 बजे के बाद कहीं आप जा नहीं सकते थे, ये सब टाइप का आतंकवाद का बढ़ावा मिला था उनके शासनकाल में। वो बोल रहे हैं कि आज जो है अपराध बढ़ा है। अरे अपराधी आज जेल में सड़ते हैं। आज अपराधी का जगह जेल में है उत्तर प्रदेश में।
विकास ही हमारा मुद्दा है और विश्वास ही हमारा प्रतीक है। हम सांस्कृतिक राष्ट्रवाद का स्थापना उत्तर प्रदेश में किए हैं। सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास पर हम लोग कदम रखने वाले हैं। कहते हैं कि जो भी अपराधी हैं जेल में हैं, लेकिन जिन्होंने किसानों को रौंदा वो पार्टी में सुरक्षित हैं और उनको कुछ नहीं किया जा रहा है। ऐसा उनके चश्मे से नजर आ रहा है जी। जनता के चश्मे से नहीं। जी। नेता व्याकुल इसीलिए हैं कि हम सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास के साथ काम करते हैं। हम कानून सबके लिए एक बराबर डंडा बना करके चले हैं। कानून का डंडा जो भी अपराधी हैं सब पर चलता है, इसलिए वो बेचैन हैं और इसी बेचैनी में पैतृक संपत्ति के रूप में वो फिर चाहते हैं। लेकिन उत्तर प्रदेश की जनता बहुत समझदार है। आप सोच नहीं सकते हैं उतनी भारी बहुमत से उत्तर प्रदेश की जनता फिर पुनः एक बार आदित्यनाथ योगी को भी उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाएगा। 400 सीट का दावा अखिलेश यादव करते हैं, भारी बहुमत आप करते हैं, समझ में नहीं आता है। 400 लिखना भूल जाएंगे अखिलेश यादव चुनाव का परिणाम जब आएगा। नजर नहीं आएंगे कि कहाँ है। समाजवादी जिसका कोई विचारधारा नहीं, टूटते फूटते जुड़ते हुए लोगों का विचारधारा है, परिवारवाद ही विचारधारा है, घोटाला ही विचारधारा है, आतंकवाद ही विचारधारा है। उत्तर प्रदेश में वैसे लोग क्या भारतीय जनता पार्टी पर बात करेंगे जिसका विकास ही प्रतीक है, राष्ट्रवाद ही प्रतीक है और समरस समाज ही प्रतीक है। विकास की आप बात करते हैं, हाथरस कांड भूल गए क्या? देखिए कहीं कांड होता है लेकिन उसका सज्जा भी जो हुआ उसको भी आप याद रखेंगे। जो सज्जा होता है कांड करने वाले करते हैं, लेकिन उनका स्थान देखिए कि वो कहाँ मिलेंगे, उनको खोजिए कहाँ मिलेंगे। वो जेल में मिलेंगे, वो कानून के डर से भागे फिरेंगे। उत्तर प्रदेश को कानून के डर से छोड़ दिए हैं। अपराधी उत्तर प्रदेश में अब नहीं मिलते हैं। अपराध के डर से वो पलायन की ओर हैं। वो सारे आज अपराधियों का जो गठजोड़ है और उनके आका हैं, आज सब का मुंह मिला हुआ है और योगी आदित्यनाथ के विकास और इंसाफ को वो चैलेंज कर रहे हैं। लेकिन वहाँ के जनता उसमें सफल नहीं होने देगी। उनको जो है मुंह में कालिख लगाएगी और उत्तर प्रदेश में पुनः एक बार भारतीय जनता पार्टी सत्ता में स्थापित होगी और सांस्कृतिक राष्ट्रवाद को पुनः उसी तरह से स्थापित रखेगी। कोरोना काल के समय में गंगा में लाशें तैर रही थी। देखिए जब जनसंख्या बढ़ती है तो कोरोना में काल में या कहीं भी कोरोना पूरे दुनिया में लाशें तैर रही थी। अमेरिका में लाशें तैर रही थी, रसिया में लाशें तैर रही थी, इंग्लैंड में लाशें तैर रही थी। आज सबसे कम अगर कहीं कैजुअलिटी हुआ है तो भारत है। माननीय प्रधानमंत्री जी के सूझबूझ के कारण, उनके नेतृत्व के कारण, उनके अग्रिम सोच के कारण और सहृदयता के कारण आज सभी वैक्सीनेशन आज सबसे ज़्यादा दुनिया में हुआ है। आज उसी का परिणाम है कि कोरोना का एक भयंकर महामारी का दौर अभी चल रहा है और आप जो है स्वच्छंद होकर के पत्रकारिता कर रहे हैं। आज वो वैक्सीन नहीं लिए रहते तो आप नज़र नहीं आते, कहीं घर में बंद रहते। लेकिन माननीय प्रधानमंत्री जी के दूरदर्शिता के कारण आज देश के पूरे जनता स्वच्छंद होकर के और इत्मीनान से अपना काम कर रहा है। यही विश्वास का प्रतीक है। चलिए, अखिलेश यादव कहते हैं कि खेला भी होगा मेला भी होगा, मतलब खेला होगा जी। अखिलेश यादव ठीक ही कहते हैं जी। जब सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की पुनः वहाँ के जनता स्थापित करेगी और तब अखिलेश यादव को खेला नजर आएगा कि खेला हो गया। और जब उसके खुशी में पूरे उत्तर प्रदेश में मेला लगेगा जनता का, तब उनको समझ में आएगा कि मेला भी हुआ। नहीं, वो कहते हैं कि खेला होगा अरे मेला वो होगा, कहते हैं कौन खदेड़ा कोई वो विचारधारा है अखिलेश यादव, भ्रष्टाचार के एक आदर्श हैं। वो कोई शंकराचार्य हैं। अखिलेश यादव जो कहते हैं वो हम कैसे मान लें? अखिलेश यादव को जो मानते थे वो सब जेल में हैं। वहाँ पर आज जो है योगी और मोदी को मानने वाले लोग हैं, जो सांस्कृतिक राष्ट्रवाद को स्थापित किए हैं, जो जनता के दिलों में बैठे हैं, हर कौम के दिलों में बैठे हैं, हर जाति के दिलों में बैठे हैं, जो समरस समाज और सबका विकास और सबका साथ और सबका विश्वास की राजनीति करते हैं, सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की स्थापना किया है। उनके लिए उत्तर प्रदेश की जनता दिल खोले हुए है और वो भारी बहुमत से, प्रचंड बहुमत से वहां पर सरकार बनाएंगे। चलिए, एक आखिरी सवाल कहेंगे, जिस देश का प्रधानमंत्री कहता है कि मैं सुरक्षित नहीं हूं, तो आम जनता कैसे सुरक्षित होगा? कांग्रेस मुक्त भारत बनाने के लिए जी
इससे ज्यादा और दुखद घटना कुछ नहीं हो सकती है। जहां कांग्रेस की सरकार है और प्रधानमंत्री देश के जो सबसे गौरवान्वित व्यक्ति होते हैं, किसी भी शासन हो, किसी भी समाज हो, किसी भी व्यक्ति हो, इस देश का जो राष्ट्रवादी पुरुष है उसके लिए प्रधानमंत्री एक आदर्श होते हैं, चाहे वो किसी भी दल के हों, लेकिन वो देश के प्रधानमंत्री होते हैं। और उनके सुरक्षा से खिलवाड़ करना मतलब राष्ट्रवाद से खिलवाड़ करना है। वैसे लोगों को दंड मिलना चाहिए और कठोर दंड मिलना चाहिए कि आगे से इसकी पुनरावृत्ति नहीं हो सके। विपक्ष कहती है कि देश के प्रधानमंत्री नहीं, सिर्फ पार्टी के प्रधानमंत्री बनकर रह गए हैं और 2 अडानी अंबानी हैं उनके प्रधानमंत्री हैं। देखिए, विपक्ष को कुछ कहने के लिए नहीं मिलता है जी। विपक्ष जो है आज कहीं उसके पास कोई मुद्दा नहीं है, वो मुद्दा बहीन है। उसको सत्ता का मलाई मरने का आदत लगा है। घोटालों के जो सम्राट रहे हैं उनके व्याकुल होना कोई आश्चर्य की बात नहीं है। पूरा दुनिया कहता है कि अगर कोई राष्ट्र पुरुष है इस देश में, कोई विश्व नेता है तो वो हैं लोकप्रिय जनप्रिय विश्व नेता श्री नरेंद्र मोदी जी। चलिए, ये थे हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता अरविंद सिंह और इनका कहना है कि यूपी में जो चुनाव होना है उसमें आदित्य योगीनाथ फिर से आ रहे हैं और विकास जो है उन्होंने विकास करने का काम किया है, रोजगार दिया है और सभी को सबका साथ सबका विकास सबको लेकर चले हैं। आपकी क्या प्रतिक्रिया है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और अगर आप हमारे फेसबुक पेज पर हैं तो लाइक करिए, अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर हैं तो सब्सक्राइब करिए। कैमरा पर्सन जरीन के साथ मैं हूं अमान, धन्यवाद।